डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की ना ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई है। और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर के दरमियान एक वाहकान कॉरिडोर है। अफगानिस्तान का सिर्फ 16 किलोमीटर का, मतलब बीच में 16 किलोमीटर अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान है। तो जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे टेंशन हुई, तो ये बहुत खबरें थी कि पाकिस्तान ने वाहकान कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया है। फिर इसकी तरदीद भी आई कि नहीं, पाकिस्तान ने वाहकान कॉरिडोर पे कब्जा नहीं किया है। लेकिन वाहकान कॉरिडोर की आप एक स्ट्रेटेजिक अहमियत समझें कि एक वाहकान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर की पट्टी है एक बॉर्डर के लिए, और फिर उधर से पाकिस्तान और चाइना को भी लिंक करता है वाहकान कॉरिडोर। ये एक और गेटवे है पाकिस्तान और चाइना के लिए। अच्छा, अभी तक जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो रही थी, वो पहले पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से माल चाइना जाता था, चाइना से ताजिकिस्तान जाता था। लेकिन अगर वाहकान कॉरिडोर ऑन हो जाए तो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तो डायरेक्ट ट्रेड शुरू हो जाएगी। 16 किलोमीटर का बॉर्डर है, अगर वो सेफ हो जाए और उसमें हो जाए तो। और ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जैसे अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उनको भी ट्रांजिट ट्रेड की सहूलत पाकिस्तान से दी जा सकती है। उनको भी समुंदर से अपना सामान लाना होता है और करीब तरीन समुंदर उन्हें पाकिस्तान का लगे। अगर हम वाहकान कॉरिडोर सेफ हो जाए और माल आ जा सके और ट्रेड रूट ये वाहकान कॉरिडोर वाला ओपन हो जाए। अब जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान है, दोनों का इंटरेस्ट है कि वाहकान कॉरिडोर जो है ये सेफ भी हो जाए और इस पे से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की ट्रेड भी शुरू हो जाए, और इस पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का कोई कंट्रोल्ड मैकेनिज्म हो कि यहाँ पे दोनों की पेट्रोलिंग हो जाए, दोनों का यहाँ हो। और जी। इस इलाके में ताजिक भी अफगानिस्तान के रहते हैं, और ये एक मतलब वाहकान कॉरिडोर की बहुत अहमियत है स्ट्रेटेजिक। ये पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक सीधा रूट देता है, शॉर्टेस्ट रूट देता है, क्योंकि ताजिकिस्तान का आगे बॉर्डर है किर्गिस्तान वगैरह के साथ। तो इसको गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। तो जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेंशन शुरू हुई, सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई, उसके बाद वो पोस्टों के कब्जे की कहानी शुरू हुई, तब से ये भी बहुत कहानी चल रही थी कि पाकिस्तान ने वाहकान कॉरिडोर को पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई और इसकी सिर्फ तरदीद हुई, और सब ने इंडिपेंडेंटली कहा कि पाकिस्तान ने अभी वाहकान कॉरिडोर पर कब्जा नहीं किया है। लेकिन ये बात सब मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए वाहकान कॉरिडोर पर कब्जा करना कोई ज्यादा बड़ी या मुश्किल बात नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर हमने वाहकान कॉरिडोर पे अपना कोई भी असर रखना है, तो दूसरी तरफ तो ताजिकिस्तान जाने के लिए रखना है ना। क्योंकि ताजिकिस्तान ने भी अगर पाकिस्तान तक आना है तो उसे वाहकान कॉरिडोर चाहिए, और पाकिस्तान ने अगर ताजिकिस्तान तक जाना है तो पाकिस्तान को वाहकान कॉरिडोर चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वाहकान कॉरिडोर के लिए ये मीटिंग हुई है, जिस पे डीजी आईएसआई जो है वो ताजिकिस्तान गए हैं, और उनकी वहाँ ताजिक इंटेलिजेंस एजेंसीज, ताजिक आर्मी चीफ वगैरह से और ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात हुई है। ये सारी गुफ्तगू जो ताजिकिस्तान के साथ हो रही है, ये वाहकान कॉरिडोर के ऊपर हो रही है कि इससे वाहकान कॉरिडोर के ऊपर ट्रेड को कैसे चलाया जाए, इसको सेफ कैसे रखा जाए, और इसकी कोई मुश्तरका मैकेनिज्म बना लिया जाए कि इस पर जो है टेररिज्म ना हो सके और अफगानिस्तान का कंट्रोल कम हो और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का कंट्रोल ज्यादा हो। तो डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की और ताजिक प्रेसिडेंट की जो तस्वीर भी आई है मुलाकात की, वो भी इस बात की निशानदेही कर रही है कि वाहकान कॉरिडोर पे पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान कोई मैकेनिज्म तय हो गया है कि इसको कैसे रेगुलेट करना है, इसको कैसे लेकर चलना है, और इसके इसके जरिए आगे ट्रेड कैसे चलानी है। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आए थे, शहबाज शरीफ साहब के से मिले थे। उस वक़्त ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ाने पर भी बात हुई थी। फिर ये इससे पहले एससीओ का भी मेंबर है ताजिकिस्तान, जो चाइना ने एक शंघाई कॉरपोरेशन की तंजीम बनाई हुई है। फिर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक बिजली की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माहिदा भी है। ताजिकिस्तान के पास गर्मियों में बिजली ज्यादा होती है और सर्दियों में कम होती है।
पाकिस्तान को गर्मियों में सस्ती बिजली चाहिए और पाकिस्तान के पास सर्दियों में फालतू बिजली होती है। तो एक एनर्जी ट्रेड भी दोनों के दरमियान हो सकती है और ट्रेड भी हो सकती है और ये गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी है। लिहाजा आप ये समझें कि अगर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान वाहकान कॉरिडोर को सेफ करके वहां से ट्रेड शुरू कर लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान की ट्रेड सेंट्रल एशिया तक है और ताजिकिस्तान को गर्म पानियों तक और समुंदर तक रसाई मिल जाएगी। उसका माल समुंदर से आसानी से ताजिकिस्तान पहुंच जाएगा। जो ट्रांजिट ट्रेड की सहूलत अफगानिस्तान को हासिल है पाकिस्तान के समुद्रों से, वही ताजिकिस्तान को भी मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ एक 16 किलोमीटर की का ही तो फर्क है दोनों तरफ से। तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। और इसके और जो हालिया टेंशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जी। उसमें ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ है, तो ये अफगानिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात की बात है कि उसके हमसाए दीगर हमसाए भी उसके साथ नहीं हैं और ताजिकिस्तान, अगर चाइना भी इसमें पाकिस्तान के साथ हो, तो ये वाहकान कॉरिडोर का एक एंड चाइना को लगता है, एक एंड ताजिकिस्तान को लगता है और एक पाकिस्तान। अगर वाहकान कॉरिडोर सेफ हो जाता है, तो पाकिस्तान और चाइना का भी एक और रूट खुल जाएगा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का भी एक और रूट रूट खुल जाएगा और एक ट्रांजिट ट्रेड खुल जाएगी और अगर इसको सेफ कर लिया जाए। मेरे ख्याल में वाहकान कॉरिडोर के मुस्तकबिल के हवाले से ये मीटिंग थी और इसमें अफ़गानिस्तान शामिल नहीं था। इसका मतलब है ये अफ़गानिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान ने तय कर लिया है वाहकान कॉरिडोर को सेव करके वहाँ से ट्रेड करने का और मुझे लगता है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मिलकर इस कॉरिडोर को सेव करेंगे और एक जॉइंट कोई पेट्रोलिंग का निज़ाम और सेफ्टी का निज़ाम बनाएँगे, जो जिससे इस खित्ते पे को वाहकान कॉरिडोर पे अफ़गानिस्तान का असर और रसूख कम से कम हो जाएगा और चाइना भी इसमें शामिल हुआ तो फिर अफ़गानिस्तान बिल्कुल माइनस हो जाएगा। तो सर जैसा कि ये काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है, तो हमने देखा है कि जो भारत है, वो हमेशा से कोई ना कोई टांग अड़ाता है। फिर अफ़गानिस्तान में भी पूरा सपोर्ट कर रहा है ताकि वो जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान टेंशन है, वो बरकरार रह सके। तो अब इस मुलाकात के बाद क्या भारत कोई ओछा हथकंडा अपनाएगा? देखिए, भारत के लिए तो ये बहुत बुरी खबर होगी। अगर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान के दरमियान वाहकान कॉरिडोर पे और पाकिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान के दरमियान वाहकान कॉरिडोर पे कोई अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं और वाहकान कॉरिडोर को मुश्तरका तौर पे सेव करके इस कॉरिडोर को ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका चाइना को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है और ताजिकिस्तान को भी फ़ायदा है। और इंडिया के लिए तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक बहुत आसान एक्सेस मिल जाएगा ताजिकिस्तान के ज़रिए, इसको गेटवे कहते हैं। इंडिया तो कभी नहीं जाएगा कि वाहकान कॉरिडोर पे पाकिस्तान का असर रसूख बढ़े। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पा ये ट्रेड रूट जो है वो एस्टेब्लिश हो। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को चाइना की सपोर्ट हासिल है और अब ताजिकिस्तान भी साथ है, तो अफ़गानिस्तान के लिए वाहकान कॉरिडोर पे अपना कंट्रोल रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और ये तीनों मुल्क मिलकर वाहकान ट्रेड कॉरिडोर को कंट्रोल करेंगे।